नमस्कार मित्रों, मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। ये कोरोना की वजह से काफ़ी समय हो चुका है। उसके बाद में मैंने ये एक कथा है पांडवों की, जो पांडव हिमालय के लिए गन्ने के लिए गए हैं पांडव हैं। तो परीक्षित को और वो पूरा राज का ब्यौरा कहते हैं, एक इतिहास कैसे रहना है, पुत्र आपको किस रूप से राज करना है। वो परीक्षित उनका पुत्र था, तो परीक्षित को राज दे करके वो जा रहे हैं हिमालय के लिए। तो कहते हैं अरे दयो कुमार को राज पांडवा गए बारे को, अरे जन्म नीत गई बात के अपने राज दुलारे को। कुमार ने राज करो नी को रे, कुमार ने राज करो नी को। जो कुछ कुल की रीत कुमार जी ने क नहीं रे चूक्यो, फिर अक तेरा करना आयो रे, फिर करना आयो। और बद करो एक गहू बेचारी को, फिर के रे गौर फटकार्यो रे, फिर के गौर फटकार्यो। अरे हाथ जोड़ के कही नाम जन कलयुग उचार्यो। भूप से ऐसे बतरायो रे, भूप से ऐसे बतरायो। अरे तीन राज कर गए ओ सरो, अब मेरो रे आयो। कही रे फेरे राजा ने रे बानी रे, कही रे फेरे राजा ने रे बानी। अरे अब तो मेरो राज करो निक आप मेहरबानी। फिर कल युग ने रे फरमायो रे, फिर कल युग ने रे फरमायो। अरे कहाँ गुजारो करे जगह हमें कुंसी रे ठहराओ। भूप जब कहने लगो हंस के रे, भूप जब कहने लगो रे हंस के। अरे जुआ चोर ये मद बेचाए, कंचन मेरे बस के। कुसी जे कलेगो कोरे छाई रे, कुसी जे कलेगो कोरे छाई। और राजा के सिर मुकट बैठ गए वहां पे हरसाई। बुद्धरा जाकिर बोराई रे, बुद्धरा जाकिर बोराई। अरे लोमर ऋषि के पास भूप जब पहुंचो रे जाई। सरप एक मर्यो पर्यो पायो रे, सरप एक मर्यो पर्यो पायो। अरे लियो भूप उठाए मुनि के गल मेरे लटकायो। मुनि के सुतने सुने पाई रे, मुनि के सुतने रे सुने पाई। और दियो को पसरा पुना गजा राजा को रे खाई। उसको श्राप दिया। मुनि का एक पुत्र था, वो भी एक साधु सा तपस्या कर रहा था। उसने सुन पाई कि इस परीक्षित ने और मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया मरा हुआ, मैं इसको श्राप देता हूं। इस सर्प की आलोचना की है इसने, इसकी निंदा की है। इसी को एक दिन ये सर्प डसेगा और राजा को ये खत्म कर देगा। तो आगे चले क्या होता है कि राजा के घर में और बासक की लड़की और नवलदे थी। क्यों कि बासक को एक श्राप लगा हुआ था और उसको कोढ़ हो गया था राजा बासक के। तो राजा बासक की लड़की और इमरत लेने गई थी परीक्षित के कुएं पे, इमरत था। तो इसके कौल कलार और हो गए परीक्षित कि मैं इमरत लेकर के अपने पिता को नवाया हूं, उसकी काया सही हो जाएगी और मैं वचन दे के जाती हूं कि मैं वापस आपके पास फिर आ जाऊंगी। कि ठीक है, अगर तू वचन दे रही है तो ये इमरत ले जा, अपने पिता को नवा दे और नवा करके और वापस आ जा। कि ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। तो जाकर के नवलदे ने अपने पिता को और इमरत से नवाया, उसकी काया सही हो गई। तो उसने कहा नवलदे ने कि पिता तुम
जुआ में और पांडवों से और गर्भ में मुझे हार गए हो, तो मैं अपने पति के यहां पे जाती हूं, क्यों तुम हार गए हो जुए में। भगवान की बेटा ऐसा मत करे, क्यों कि इंसानों से हमारी कोई दोस्ती कोई मोहब्बत नहीं है, और तू भाई सर्पों में से सुन ले, कुछ से शादी करेगी। नाग देवता बहुत हैं कि नहीं आप मुझे जुआ में हार गए हो, मैं जरूर जाऊंगी परीक्षित के पास। तो नवल दे और परीक्षित के घर आ जाती है और परीक्षित के साथ कैसे रहती है, बहुत अच्छी तरह से। तो इसमें राजा बासक ने और सवा जोरी सर्पों की उसमें से कहा कि भाई है कोई ऐसा नाग जो कि परीक्षित को डस ले जाके। तो यही एक काला सर्प था, बहुत ही विषैला। उसने कहा कि महाराज मैं जाऊंगा और मैं डसूंगा उसको जाके। कि ठीक है। तो वहां से चलता है, पर क्या कहते हैं, एक सबसे बढ़िया नाग, अरे एक सबसे बढ़िया नाग, अरे भेज दियो बासक ने कारो, एक सबसे बढ़िया नाग भेज दियो बासक ने कारो, एक सबसे बढ़िया नाग। अरे धायो करके जोर रहो रे अते शोर बड़ो रे गजपुर में, मैं जाऊं भूप को डसूरों से भरे मन में। अरे पहुंचो भूप के महल करी ना देल, दस्यो अंदर में नादन में भरे रहो दूध भूप मंदिर में। तो परीक्षित ने क्या काम किया था, नवल ने बता दिया कि मेरा पिता विषैला सर्प भेजेगा और आपको डसलेगा आके, महाराज कोई ऐसा उपाय कीजिए। तो परीक्षित ने नादन में दूध भरवा दे और अतरों के छिड़काई करा दिए और नादों में दूध भरवा दिए, फूलों को बिछैया करा दिए और अपनी और गद्दी पे बैठ जाता है। इतने एक काला नाग जाता है विषैला। तो उसने देखा, खुशबू देखी, फूल देखे दूधों में और नादों में दूध भरे हुए देखे, तो उसने दूध पिया। और करे जोर शोर से धायो, नादन में गोता खायो, अरे पी दूध लौट घर आयो, बासक को छोड़ो दायो। अन्न काटे हो गो पापो, अन्न को श्रापो, पड़ेगो मुँह पे अते भारी, एक सबसे बढ़िया नाग भेज दियो बासक ने कारो, एक सबसे बढ़िया नाग। अरे जो कुछ भी तो हाल जाने सभी फरमायो, राजा को छोड़ के आयो, तेने भारी पाप कमायो। अब राजा बासक ने उसको श्राप दे दिया कि तू न कोई जवान नहीं है तेरी, तू न मोह न तेरी गाड़ है, तू 6 महीना इधर से देखेगा, 6 महीना इधर से, मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे तू दुमही अब है जा दो गला जायो। जाने कही कि भाई फिर बीरा डालो, अगर कोई राजा आले जाके तो उसको मैं मोह बोले नाम दूंगा। बहुत बढ़िया।